मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ, ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफ़र पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहाँ से हम तो आगे बढ़ाए, पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम, जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, गुंजाइश। आसान नहीं होता किसी औरत के लिए घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियों को एक साथ संभालना। उसे बाहर काम करने में भी अपनी काबिलियत साबित करनी होती है और अपने घर को भी वो अपने प्यार से, अपनी देखभाल से हमेशा सुंदर संवरा हुआ रखना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी गृहस्थी की बगिया के सारे फूल हमेशा खिले हुए महकते रहें। वो अपना तन, मन, धन सब कुछ अपने घरौंदे को गुलजार करने में लगा देती है। बस उसे दरकार होती है परिवार के बाकी सबसे अपने हिस्से के प्यार की, उसकी भावनाओं को समझने वाले, उसका ख्याल रखने वाले जीवन साथी की, भरोसे के साथ स्वच्छंदता की, पर कभी कभी अपना सब कुछ निछावर कर देने के बाद भी उसे इतना सा भी नसीब नहीं होता। सॉरी विनय, थोड़ी देर हो गई। बहुत देर से इंतजार कर रहे हो क्या? लिफ्ट से बाहर निकलकर कार में बैठते हुए अनन्या ने विनय से पूछा। विनय ने बिना कुछ जवाब दिए ही गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अनन्या को तो कभी भी विनय की नाराजगी बर्दाश्त होती ही नहीं थी। उसे तो हर वक्त विनय के साथ अपने प्यार, अपने जीवन साथी के साथ हंसना, खिलखिलाना पसंद था। उसी की आंखों से तो वो जिंदगी की सारी खूबसूरती को देखना चाहती थी। कुछ देर की असहनीय खामोशी के बाद अनन्या ने ही चुप्पी तोड़ी। वो क्या है ना विनय, एकदम से निकलने के समय में ही बॉस आ गए और काम के बारे में कुछ पूछताछ करने लगे। तो एक फोन ही कर देती, एक मैसेज तो कर सकती थी कम से कम। विनय ने बहुत रुखाई से कहा। विनय, मैं बॉस के सामने पर्स से फोन निकालकर तुम्हें कॉल कैसे करती? थोड़ी देर की तो बात थी। मेरा तो पूरा फोकस इस बात पे था कि जल्दी से बात खत्म हो और मैं चलूं। अनन्या की आवाज में भी इस बार थोड़ी सी सख्ती आ गई थी। कितना समझाए, कितना मनाए वो विनय को बार बार। विनय को तो हर वक्त छोटी छोटी बात पर मुंह फुला लेना पसंद था। वो अनन्या के पल पल का हिसाब रखना चाहता था। तुम भी तो कभी ऑफिस के काम में देर कर देते हो, कभी ट्रैफिक में फंस जाते हो, फिर कोई दूसरा घड़ी के साथ कैसे चल सकता है? विनय का अंदाज उसके अविश्वास को दर्शाता था, जिससे अनन्या को बहुत घुटन होती थी। अरे मम्मी जी, आपने भी अभी तक चाय नहीं पी? घर पहुंचकर बैग टेबल पर रखते हुए अनन्या ने सासू माँ से पूछा, जो अभी अभी कुछ दिनों के लिए ही बेटे बहू के पास रहने आई थीं। नहीं बेटा, अनन्या, चाय तो सबके साथ ही पीने में अच्छी लगती है, क्यों विनय? मम्मी जी ने विनय की तरफ देखकर कहा। विनय के चेहरे पर देर होने की नाराजगी साफ झलक रही थी। उस पूरी शाम अनन्या और विनय में बातें कुछ कम ही हुई। वैसे भी
जब से सासू माँ आई थी, अनन्या की पूरी कोशिश होती थी कि कम से कम जितनी देर वो घर में है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सासू माँ को दे। थोड़े दिन के लिए ही तो आई हैं और पूरा समय तो उन्हें घर में अकेले ही रहना पड़ता है। अनन्या हर रिश्ते में खुद को खरा साबित करने की कोशिश करती थी। रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटकर आज अनन्या को 1 साल पहले वाली बातें बार बार याद आ रही थीं। जब वो विनय से मिली थी और थोड़े ही दिनों की मुलाकातों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों में प्यार हो गया था। एक ही शहर में जॉब थी दोनों की। उस समय भी विनय किसी भी वक्त वीडियो कॉल करके पूछते थे, कहाँ हो? बार बार वीडियो कॉल से परेशान अनन्या धीरे धीरे खींचने लगी थी। मगर वो कुछ कहती तो विनय बचाव में कहता, बस तुम्हें देखने का मन कर रहा था। प्यार को अलग अलग पर्दों में ढक कर बचाता रहा। पढ़ी लिखी समझदार अनन्या को कई बार विनय की ऐसी हरकतों पर शक भी हुआ। ये कहीं मुझ पर अविश्वास तो नहीं करता? पर विनय चिकनी चुपड़ी बातों से हमेशा उसे फुसला लेता। फिर उन दोनों के परिवारों ने मिलकर लव मैरिज को अरेंज्ड मैरिज का रूप दे दिया। अपर्णा ढेर सारे प्यारे सपनों के साथ विनय के घर आ गई। हर पल अपने जतन से उन सपनों को संवारने के लिए। खट्टी मीठी नोकझोंक और प्यार मनुहार के बीच 1 साल बीत गया। हालांकि साल भर में काफी उतार चढ़ाव हुए, पर उन्हें रोजमर्रा का हिस्सा मानकर वो बार बार अपनी शादीशुदा जिंदगी को पटरी पर लाकर विनय का हाथ पकड़कर चलती रही। खट्टी मीठी यादों के बीच कब अनन्या की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब आंख खुली तो चौंक कर अनन्या ने घड़ी की ओर देखा। थैंक गॉड, देर नहीं हुई है। जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाए और सासू माँ के लिए दिन भर का इंतजाम करके ऑफिस के लिए निकलने लगी। सासू माँ की जितनी खिदमत हो सकती थी अनन्या पूरी करती थी। सासू माँ भी हमेशा अनन्या की व्यस्तता को समझती थी और उसका पूरा सहयोग भी करती थी। ठीक है मम्मी जी, अपना ध्यान रखिएगा, कहकर अनन्या निकल गई। जाते जाते उसने अर्पण और सासू माँ को बताया कि आज ऑफिस में कुछ देर हो सकती है। उसके किसी सीनियर के विदाई समारोह का कार्यक्रम है। शाम को ऑफिस से लौटने के समय से आधा घंटा लेट हो गया था। विनय की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जबकि मम्मी जी बार बार विनय को समझा रही थी कि अनन्या तो बोल कर गई है ना, देर हो सकती है, फिर क्यों परेशान हो रहे हो। पर विनय हर 10 मिनट में बार बार फोन किए जा रहा था। जब कई बार फोन करने पर भी अनन्या का कॉल रिसीव नहीं हुआ तो विनय उलझन में घर के अंदर ही इधर उधर टहलने लगा। वो शांति से एक जगह बैठ भी नहीं पा रहा था। अचानक उधर से कॉल बैक आया। विनय ने झट फोन उठा लिया और बिना कुछ सुने ही, बिना कुछ पूछे ही खुद ही बोलने लगा। आ गई घर की याद, हो गई पार्टी खत्म। ऐसे ही न जाने कितनी उल्टी सीधी बातें सुना दी। 1 मिनट सुनो सुनो प्लीज, मेरी बात तो सुनो विनय। भर्राई हुई आवाज में अनन्या उस तरफ से बोल रही थी। यहाँ बहुत तेज बरसात हो रही है और बस में पीछे कुछ लड़के खड़े हैं जो मुझे सही नहीं लग रहे। बरसात की वजह से नेटवर्क भी गड़बड़ है और फोन बड़ी मुश्किल से लग रहा है। प्लीज मुझे घर के पास वाले बस स्टैंड पे लेने आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इस हालात में वहां तक पैदल चल के नहीं आना चाहती। 1 मिनट रुको, मैं वीडियो कॉल करता हूँ, विनय ने कहा। क्या वीडियो कॉल? पागल हो गए हो क्या? क्या जानना चाहते हो विनय? मैं झूठ बोल रही हूं? आखिर तुम समझते क्या हो? तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है?
तो अनन्या के सब्र का बांध टूटने लगा था। विनय हमेशा की तरह फिर अपनी बातों की सफाई देने लगा, पर आज के माहौल में विनय के इस रवैये से अपर्णा भी अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रही थी। तब तक बस स्टैंड भी आ गया और न जाने कहां से उस भयानक बरसात में एक खाली ऑटो भी दिख गया। भैया ऑटो खाली है? रहने दो विनय, ऑटो मिल गया है, मैं घर आ रही हूँ। ऑटो में बैठते हुए अनन्या ने आज निर्णय ले लिया था कि बहुत हो गया, अब ऐसे आदमी के साथ निभा पाना बहुत मुश्किल है जिसे मुझ पर विश्वास ही नहीं है। उससे अलग रहने में ही भलाई है। पूरा मन बनाकर आज अनन्या अपना फैसला सुना देना चाहती थी। जिस रिश्ते में भरोसा ही नहीं है उसमें प्यार कब तक बचा के रखा जा सकता है? विश्वास तो पति पत्नी के रिश्ते की नींव होती है। अभी तो सिर्फ 1 साल ही हुए हैं शादी को। इससे पहले कि इस रिश्ते को बचाते बचाते मेरा अस्तित्व बिखर जाए, मुझे खुद को ऐसे खोखले रिश्ते से आजाद करना ही होगा। अनन्या के मन में न जाने कितनी ऐसी बातों की कड़ी जुड़ती चली गई जब जब विनय के अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ने उसे ठेस पहुंचाई थी। एक लड़की जो खुद में सक्षम है, अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, जो किसी काम या पैसे के लिए किसी पुरुष पर निर्भर नहीं है, उसे भी जीवन साथी के रूप में एक मजबूत सहारे की जरूरत उसी तरह होती है जैसे कि एक साधारण गृहिणी को। उसे जरूरत होती है उसके प्यार की, उसके संबल की और हर परिस्थिति में उसके साथ की। उसे चाहिए होता है कोई ऐसा जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके, जिसके हाथों में हाथ देकर वो सब कुछ समर्पित कर सके, जिसके होने से उसे अपनी पूर्णता का एहसास हो, जिसके जीवन में शामिल होने पर वो अपने बचपन को दोबारा जी सके, जिसमें उसे पिता जैसी छत्र छाया दिखे, भाई जैसा साथी। वो खुद भी खुद को भूलकर उसकी हर जरूरत, हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहे। दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकें। लीजिए भैया पैसे। ऑटो वाले को पैसे देकर जैसे ही वो घर में अंदर घुसने लगी तो उसने सुना सासू माँ किसी से फोन पर बात कर रही थी। क्या बताऊं, बहू तो बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है, मेरा बेटा ही नासमझ है। कभी कभी तो विनय के स्वभाव से मुझे भी बहुत उलझन होती है, सनकी जैसी हरकतें करने लगता है। प्यार करना, चिंता करना, परवाह करना ये तो ठीक है, पर किसी भी चीज की अति बुरी होती है। माना जिंदगी में उसने धोखा खाया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हर किसी को उसी तराजू से तोल दे। तभी उनकी नजर दरवाजे पर खड़ी अनन्या पर गई। अरे अनन्या आ गई? चलो अब विनय की चिंता खत्म हुई। तुम्हें जरा सी देर हो जाती है तो चिंता करने लगता है, बहुत परवाह करता है तुम्हारी। सासू माँ ने भी अपने बेटे की हरकतों पर पर्दा डालने की कोशिश की। वो तो बस इतना चाहती थी कि उनके बेटे और बहू की जिंदगी में सुख शांति बनी रहे। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आज अनन्या ने सपाट शब्दों में सीधे सीधे सासू माँ से सवाल कर दिया। अब सासू माँ को समझते देर नहीं लगी कि अनन्या ने उनकी फोन वाली सारी बातें सुन ली हैं। हाँ बेटा, इसकी शादी एक बार पहले भी तय हुई थी। सगाई और शादी में 4 महीने का समय था। उस बीच दोनों में काफी बातें होने लगी थीं। विनय बहुत खुश था, पर न जाने क्यों उस लड़की ने ऐन मौके पर इससे शादी करने से इनकार कर दिया और कहीं और शादी कर ली। इसके बाद से ही इसे भरोसे जैसे शब्द से ही भरोसा उठ गया। बहुत समय बाद वो संभला, फिर तुम उसकी जिंदगी में आई और एक बार फिर उसके दिल में एक आस जगी।
लेकिन वो डर आज भी उसके मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठा हुआ है। अनन्या को विनय के मन की स्थिति अब समझ में आने लगी थी और उसे इस परिवार को बिखरने से बचाने की गुंजाइश दिखने लगी थी। वो समझ गई थी कि उसे संयम से विनय के साथ चलना होगा और फिर धीरे धीरे वो अपने पुराने सदमे से बाहर आकर रिश्ते का अलग रूप देखने की कोशिश करेगा। पूरे दिल से रिश्ते की सच्चाई को अपना पाएगा। फिर एक शादीशुदा जिंदगी का कोई भी रंग फीका नहीं रहेगा। ऐसी ही और प्यार के एहसासों में डूबी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल लव स्टोरीज बाय RJ तनु।